साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पेपर, हमारा फाइनल पेपर आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। ध्यान से इसे लास्ट तक आपको देख लेना है। जैसा कि आपको पता, आपका समय इस बार है वो कितना रहने वाला, 2 घंटे 45 मिनट का पूर्णांक रहेगा। 48 अंक का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। कक्षा 12 का है, विषय अनिवार्य हिंदी का है। अब देखो प्रश्न किस प्रकार से आएंगे हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में कि पहला हमारा प्रश्न होगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 27 नवंबर 1907 को, 25 दिसंबर 1907 को, 9 फरवरी 1964 को और 2 अक्टूबर 1897 को। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा 12 से संबंधित हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित एक चैनल और है, कला की पाठशाला। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे अर्धवार्षिक परीक्षा में एक अच्छा स्कोर आप कर सको। वहाँ पर आपको कई पेपर है विद सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, मथुरा, बनारस कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या भूलूं, क्या याद करूं? हेमलेट और मैकबेथ, मधुशाला कौन सी है? जग जीवन का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। देखो, हरिवंश राय बच्चन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है काव्यांश किस मुख्य कविता से लिया गया है, यह आपको बताना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन के किन्हीं 2 काव्य संग्रहों के आपको नाम लिखने हैं। मैं निज उर के उद्गार फिर लिए फिरता हूँ का तात्पर्य क्या है? कवि को संसार क्यों नहीं भाता? कवि किसकी अपेक्षा नहीं करता? बच्चे नीड से किस लिए झांक रहे होंगे? दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से किसके महत्व को बताया गया है, यह आपको बताना है। लघुतरात्मक प्रश्न की मैं बात करूँ तो जग जीवन का भार लिए फिरने का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि अपने मन का गान किस प्रकार गाता है? कवि सुख दुख दोनों परिस्थितियों में प्रसन्न किस प्रकार रह पाता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है हमें। पक्षी तो जल्दी घर लौटते हैं, लौटने को विकल हैं, पर कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों? निबंधात्मक प्रश्न आपको देख लेना है। उसके बाद पतंग कविता से आपको कुछ ये क्वेश्चन है ये तैयार करने हैं। पतंग कविता किस कवि में ने लिखी थी? आलोक धनवा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, मृदुला गर्ग ने। फिर आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी थी? भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां और दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, यह आपको बताना है। उसके बाद में आपको अति लघुतरात्मक प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ किसे कहा गया है? कवि के अनुसार तेज बौछारों के साथ कौन सा महीना चल रहा है, यह आपको बताना है। कवि को बच्चों का दौड़ना किसकी तरह लगता है? वाक्यांश में कपास किसका प्रतीक है? लघुतरात्मक क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें से कि शरद ऋतु की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे थे, वे शब्द किसके लिए कहा गया है? उसके बाद महत्वपूर्ण देखो, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए आपके छत कठोर लगती है, स्पष्ट करना। निबंधात्मक प्रश्न आपको देख कर जाना है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनको अच्छे से आप तैयार करके जाएं अर्धवार्षिक परीक्षा में, जिससे आप एक अच्छा स्कोर